आइयो, इसने मेरे ऊपर झूठा केस लगाया था अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे। उसका नाम है अंकुश, वो भी इसके साथ में भग गए। अंकुश कल्लू, आ जाओ भैया बगल में सुन लो। अरे भैया तुमसे दुश्मनी नहीं है, इसकी करतूत बता रहा हूँ मैं बस। इसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बच गए दोनों। ये मेरी पत्नी है और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। कल्लू नाम है, वो लड़का खड़ा है पीछे, कल्लू और अंकुश पाठक। उनके साथ ये भग गई थी 6 महीने से। आज मेरे ऊपर झूठा केस लगाने आई। हाँ मेरी बीवी है भाई साहब, झूठा केस लगा दिया। कई लड़कों के साथ रुकी है, कई लड़कों के साथ होटल में। भाई साहब मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, तुम लोगों से में कोई मैटर नहीं है। पुलिस ने जांच करी तो पता चला कि नंदिनी के बहुत से लोगों के साथ रिलेशन थे। उसने पहले पति को ऐसे ही छोड़ दिया, दूसरे पति का 2017 में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मर्डर कर दिया, जिसके लिए वो 4.5 साल की जेल की सजा भी काट चुकी है। उसके बाद अब 3 साल से वो अरविंद के साथ शादी करके रह रही थी। अरविंद का कहना है कि उसकी पत्नी नंदिनी ने धोखे से उसकी प्रॉपर्टी छीन ली और अपने 2 बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी। साथ में दर्जनों झूठे केस भी उस पर कर चुकी। इन सब से परेशान होकर उसने ये सब किया। सोचिए ये आदमी कितना मेंटली डिस्टर्ब हो चुका होगा जो उसने ये सब किया, और क्या ये सब करने से पहले उसने कानून से मदद नहीं मांगी होगी। नंबर 2, ये इंसिडेंट है गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट का। इस लड़के ने 5 साल की मासूम बच्ची का रेप किया और फिर उसे बेरहमी से मारकर नदी में फेंक दिया। उसके बाद पुलिस ने क्या किया, ये लोगों के सामने झूठा दिखावा करने के लिए कि पुलिस ने क्रिमिनल के साथ क्या किया, उसे धीरे से बोलते हैं कि ऐसे चलो कि लोगों को लगे कि उन्हें इंसाफ मिल गया। नंबर 3, ये इंसिडेंट है यूपी के सिरोली का, जहां एक लड़का अपनी बाइक चोरी होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन देने जाता है, जहां दरोगा जी उससे पूछते हैं कि कौन सी जाति का है और फिर रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है आप खुद देखिए। मैं नहीं कहाँ जाएगा बता। नहीं आऊंगा मैं, अपने घर जाऊंगा संग्रामपुर। पीछे खड़ी कर बेटा मोटरसाइकिल। सर मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। अरे चोरी हो गई है तो ये तो पीछे खड़ी कर। पीछे वो मैं अभी बात कर रहा हूँ। मोटरसाइकिल चुरा लाया, किसको उठा के लाया? कौन सा लाया? घर से लाया हूँ सर। कहाँ से लाया? घर से लाया। घर से लाया। ये थाना नहीं समझ रहा क्या? जब तो कह रहा है पीछे खड़ी कर दे। तो थाना नहीं समझ रहा। थाना नशा करने की उम्र, तेरी नशा करने की उम्र है। सर मेरी ये मोटरसाइकिल है। अगर कहीं चुरा के लाए, चुरा के ये कह रहा है मेरी चुर गई है मोटरसाइकिल, ये दूसरे की मांग के लाया हूँ। कहाँ से चुर गई तेरी? मेरी नशा करेगा यहीं। कहाँ से चुर गई? नशा ही करोगे? नबीगंज से। नबीगंज से। नबीगंज कहाँ है? इस लड़के की गलती ये थी कि ये पुलिस स्टेशन ये सोचकर आ गया कि पुलिस जनता की मदद करने के लिए होती है। नंबर 4, ये इंसिडेंट है महाराष्ट्र के सोलापुर का, जहां एक डीएसपी अंजना कृष्णा इलीगल माइनिंग रोकने गई तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम उन्हें क्या शाबाशी देते हैं आप खुद सुनिए। तहसील ऑफिस से हमको, हाँ तो हमको उनको मदद करने का ही काम है सर। आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवा लो और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार जी का फोन आया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको। सर वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। 1 मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। सर मुझे ये भी पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर। मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना? ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे तो कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ।
मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो नंबर दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। नंबर 5 ये है दिल्ली हाई कोर्ट के जज। जब एक दिन जज साहब के सरकारी बंगले पर आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड को उनके बंगले पर एक रूम पूरा का पूरा नोटों के बंडलों से भरा मिलता है। ये भी लिया। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, वहाँ लिया। इसके बाद क्या लगता है क्या हुआ होगा? कुछ नहीं हुआ, बस इतना हुआ कि जज साहब का ट्रांसफर कहीं और हो गया। नंबर 6 ये इंसिडेंट है हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट का, जहां 19 साल की एक स्कूल टीचर मनीषा स्कूल से लौटते टाइम गायब हो जाती है। जब परिवार वाले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कराने जाते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं कि भाग गई होगी किसी के साथ, आ जाएगी अपने आप 2-4 दिनों में। भाग भुगी होगी, आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। बोला क्यों घबरा रहा है? ये बात होकर के फिर मैं उसको बोला भी हूँ, सर मगर ये तो कोई बात नहीं है, इस काम के लिए नहीं आए आप यहाँ पे, जिस काम के लिए आए ना वो काम करो यहाँ। इसके 2 दिन बाद मनीषा की डेड बॉडी मिलती है और वो भी ऐसी हालत में जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। पुलिस का कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ है कि मनीषा का मर्डर नहीं हुआ बल्कि उसने पॉइजन खाकर सुसाइड किया है। जिसके बाद वहाँ की जनता भड़क गई, क्योंकि अगर मनीषा ने सुसाइड किया होता तो 2 दिन से पब्लिक प्लेस में पड़ी उसकी डेड बॉडी किसी ने क्यों नहीं देखी और उसके गले पर चोट के निशान कैसे हैं। इसके 5 दिन बाद पुलिस मनीषा का सुसाइड नोट बताकर एक लेटर पब्लिक में रिलीज करती है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं।